पढ़ेंगे जो चैप्टर है यांत्रिक, और यांत्रिक में सबसे पहले पढ़ेंगे गति। गति को ही कहा जाता है मोशन। तो गति उसे कहते हैं जो वस्तु के सापेक्ष में समय के साथ परिवर्तन होता है और स्थिति में बदलाव लाता है, उसे ही हम गति कहते हैं। तो गति बहुत सारे हैं, जैसे किसी गति को, अगर कोई गति है तो इसमें स्थिर हो सकता है। अगर कोई आदमी बस पर बैठा हुआ है और नीचे कोई पेड़ है, जानवर है, तो हमको बस पर से वो कैसा लगेगा? तो जो भी हम बस पर से देखेंगे तो पेड़ या जानवर तो हमको वो गति में दिखेगा, या तो हो सकता है स्थिर भी दिख सकता है। ये दोनों घटनाएं हो सकता है। और दूसरा हम जानेंगे दूरी। दूरी क्या है? तो दूरी है कि वस्तु द्वारा, जो कोई भी वस्तु है, तो अगर वस्तु द्वारा तय किया गया है संपूर्ण दूरी, संपूर्ण मार्ग को, यानी कुल मार्ग को अगर तय किया गया है तो उसे हम दूरी कहते हैं। और ये जो दूरी होता है अदिश राशि होता है। क्या होता है? ये अदिश राशि होता है। और दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? ये धनात्मक होता है। आगे हम इसको, ये जो विस्थापन है कि वस्तु का अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के जो न्यूनतम दूरी होता है, मतलब वस्तु का अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी का स्थिति जो होगा, उसका न्यूनतम दूरी को हम ही बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन जो हमेशा सदिश होता है, और विस्थापन या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। तो इसे हम विस्थापन में ये बताया गया। अब चलेंगे चाल। तो चाल क्या है? तो चाल है कि वस्तु की इकाई समय में, मतलब कोई भी वस्तु है और उसमें समय दिया हुआ है, और उस समय में हम जो कहता वस्तु की, और ये जो चाल होता है अदिश राशि होता है। क्या होता है? इसमें अदिश होता है। और चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसी के साथ हम इसके साथ पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वरण। ये जो त्वरण है, ये वस्तु के वेग जो होता है समय के साथ बदलता है। क्या होता है? ये जो वस्तु का वेग होता है हमेशा समय के साथ बदलते रहता है। ये क्या होता है? समय के साथ बदलते रहता है। और इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ त्वरण बराबर कि अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। तो अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, और प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं, और बटा समय। और क्या दिया हुआ है कि ये जो त्वरण v क्या है? ये सदिश राशि है। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई त्वरण नियत चाल, मतलब सरल रेखा में चले, तो इसका हम सूत्र यूज करेंगे कि v बराबर u प्लस at, मतलब अंतिम वेग बराबर होता है u प्लस at। मतलब u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, और t को हम समय से डिनोट करते हैं। इस तरह से अगर हमको विस्थापन निकालना है तो इसको s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर ये निकाला जाता है। अगर हमको v स्क्वायर निकालना है
तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है ये? u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमको v स्क्वायर निकालना है तो हमको फॉर्मूला यूज करेंगे u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हम जो पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होता है? तो वेग ही क्या होता है? वेग में जो इकाई समय में मतलब एक निश्चित समय में विस्थापन मतलब दूरी तय कर, विस्थापन मतलब एक शॉर्ट दूरी को मतलब इकाई समय में जो विस्थापन होगा उसी को हम वेग कहते हैं। और वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है ये? समय अंतराल। और वेग, ये भी वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? ये सदिश। क्या है ये? तो वृत्तीय गति ये होता है कि ये जो गति होता है हमेशा वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है और इसका गति समान होता है। और वेग जो है वृत्तीय गति का जो वेग होता है प्रत्येक बिंदु पर ये बदलते रहता है। और यही कारण है इसका जो त्वरण का दिशा जो होता है केंद्र की ओर होता है। इसी को हम बोलते हैं अभिकेंद्र। अगला है कोणीय विस्थापन। ये क्या है? कोणीय विस्थापन। इसमें जो होता है कोणीय विस्थापन में जो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में ये जितना कोण बनाएगा या जितना कोण घूमता है उसी को हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और ये जो कोणीय विस्थापन होता है ये सदिश होता है। क्या होता है? ये सदिश होता है। और इसका कोणीय विस्थापन को हम रेडियन में गिनते हैं। क्या होता है इसको? रेडियन। और इसका जो बीमा होता है m0 l0 t थीटा। कोणीय विस्थापन। अगला है कि कोणीय वेग। ये जो कोणीय वेग है ये भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तो जो कोणीय वेग है ये जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है कण के साथ। और कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एक ओमेगा बराबर होता है थीटा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी मतलब विस्थापन बटे समय। और हम जानते हैं कि औसत कोणीय बराबर जो होता है 2 पाई बटे टी। क्या होता है? औसत जो कोणीय होता है 2 पाई बटे टी होता है। और ये जो 2 पाई बराबर होता है कितना होता है? ये 360 डिग्री। कितना होता है ये? 360 डिग्री। और यही जो है आप देखिए। और यहाँ जो दिया गया है कि n बराबर ये आवृत्ति है। और आवृत्ति को हम n से डिनोट किए हैं। और एक आवृत्ति बराबर 1/t होता है। और यही जो 1/t था इसको t को हटा के हम n को डिनोट किए। और n जो डिनोट किए तो ओमेगा बराबर 2 पाई n आया। यही इसको हमको पढ़ना था। थैंक यू।